Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject. Okay? आज हम 6th standard का science subject start करेंगे. हमारा lesson number 7 things around us. कौन सा चैप्टर बच्चों? थिंग्स अराउंड अस. हम अपने आसपास के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? आज हम क्या पढ़ेंगे? थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे. चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लुक एट द थिंग्स अराउंड यू. देखो आप अपने आसपास की चीज़ें देखो, कितनी अलग अलग चीज़ें हैं. सम ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल. देखो कुछ चीज़ें आप देखोगे अपने आसपास तो कुछ चीज़ें कुदरती होती है, नेचुरल होती है. सम थिंग्स दैट इज़ नेचुरल एग्जिस्ट और हैपन बिकॉज ऑफ नेचर. देखो कुछ कुछ चीज़ क्या होती है, खुद से ही होती है, कुदरती चीज़ें होती है. जैसे ट्रीज वो सब क्या है, कुदरती चीज़ें हैं, नेचर की वजह से है ना, नेचुरल है वो. नॉट बिकॉज इट नॉट डन और मेड बाय पीपल. देखो वो हमने तो नहीं बनाई होती है ना, वो क्या होता है, नेचुरली होता है. ठीक है बच्चों. अभी देखो सम ऑफ थिंग्स अराउंड यू आर नॉट नेचुरल बट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग. और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कुदरती नहीं होती है, जो इंसानों ने बनाई होती है. जैसे कि आप देख सकते हो दरवाज़ा है, चेयर है, टेबल है, वो क्या होता है, मैन मेड थिंग होता है. वो किसने बनाया होता है, पीपल ने बनाया होता है, मैन ने बनाया होता है. ठीक है. सम ऑफ द थिंग्स अराउंड यू आर नॉट नेचुरल बट देखो कुछ कुछ चीज़ें क्या होता है जो ह्यूमन बींग ने बनाया होता है, जो कुदरती नहीं होती है. ठीक है. उसे किसने बनाया था, ह्यूमन बींग में. नेचुरल थिंग्स कैन बी लिव. देखो नेचुरल थिंग कैसे हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं ना. कुदरती जो चीज़ें होती है वो क्या हो सकती है, लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है. ठीक है. नेचुरल थिंग कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स आर ऑफ्टन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. लिविंग थिंग को हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म हैव 7 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. देखो उनके में अलग कुछ विशेषताएं होती है, अलग प्रकार का विशेषता होता है, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट होता है नॉन लिविंग से. देखो लिविंग और नॉन लिविंग में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है बच्चों. जैसे कि अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में. किसके बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में. देखो इसके क्या देखेंगे बच्चों कि देखो पहले तो हम ये देखेंगे द थिंग्स दैट हैव लाइफ. जिसमें भी जान होती है, जिसमें लाइफ होता है, वो क्या होता है, लिविंग थिंग. जैसे कि देखो प्लांट हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, ये सब क्या है बच्चों, लिविंग थिंग है. जिसमें जान होती है, जो सांस लेता है, जिसका ग्रोथ होता है ना, वो क्या होता है, लिविंग थिंग होता है. द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग. और जिसमें लाइफ नहीं होती है वो क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग. जैसे वुड, पेपर, सन, मून, स्टोन्स आर सम नॉन लिविंग थिंग्स. ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नॉन लिविंग थिंग के. क्या क्या है वो बच्चों, वुड, पेपर, सन, मून, स्टोन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग. है ना बच्चों, इसमें जान होती है नहीं. अभी देखो नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचर और मैन मेड. नॉन लिविंग थिंग कैसे हो सकती है, नेचुरल यानी कुदरती भी हो सकती है या फिर इंसानों के द्वारा बनाई गई मैन मेड भी हो सकती है. जैसे अभी देखो स्टोन है, वुड है, सन है, एक्सेट्रा. ठीक है. आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. ये क्या है, कुदरती चीज़ें हैं जिसमें जान नहीं होती है ना. वेरएस ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो, पेपर ले लो, ये एग्जाम्पल है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग का. किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग का. अभी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स नीड फूड. देखो लिविंग थिंग को क्या चाहिए, सबसे पहले फूड चाहिए, खाना चाहिए. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड वाटर टू लिव. हमें जीने के लिए क्या चाहिए बच्चों, मेन खाना और पानी चाहिए, है ना बच्चों. तो क्या चाहिए, खाना और पानी. ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स. देखो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं वो लोग खुद का खाना खुद के लीव्स में बनाते हैं. ठीक है, पत्तों में बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स. दे प्रिपेयर देयर फूड विथ. वो लोग किस तरह से अपना खाना बनाते हैं,
तो हवा से, पानी से वो लोग, और सनलाइट के मदद से। किस तरह से? तो हवा, पानी और सनलाइट के मदद से। तो देखो, दे प्रिपेयर द फूड विद एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट के मौजूदगी में। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो लोग किस पे डिपेंड होते हैं बच्चों? प्लांट्स पे। देखो, ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं अपने लीव्स में। किसके थ्रू? तो एयर वाटर के थ्रू। किसके प्रेजेंस में? तो सन के प्रेजेंस में, है ना। सन की लाइट होती है तब वो लोग अपना खाना बना सकते हैं। कहाँ बनाते हैं? लीव्स में। किसकी मदद से? एयर और वाटर की मदद से। कौन बनाता है? तो ग्रीन प्लांट, ठीक है। और एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है बच्चों। अभी हम आगे देखेंगे। आगे देखो बच्चों, अभी आपने को सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया to a mango tree are all made up of देखो सेल्स। वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। कुछ भी ऑर्गेनिज्म देखोगे छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं बड़े ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या होता है? यूनिट होता है लाइफ का। जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला सब छोटे छोटे सेल होता है, सेल बन के वो सब बनता है, ठीक है। द सेल आर सो स्मॉल इन साइज दैट यू कैन फिट इट। देखो, सेल्स क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं। आप उसको ऐसे ही नहीं देख पाओगे, एकदम बारीक बारीक होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द दिस सेंटेंस। जैसे कि ये फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, कितना छोटा सा ये एंड, सेंटेंस के एंड में आपको ये फुल स्टॉप दिख रहा है, इतना छोटे से होते हैं वो, ठीक है। सेल कैन बी विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप एज सीन इन एन एक्टिव ऑन द नेक्स्ट पेज। देखो, आप इसी में दूसरे पेज में एक एक्टिविटी आएगी, उसमें आप देख सकोगे कि किस तरह से माइक्रोस्कोप की मदद से आप छोटे छोटे सेल्स देख सकोगे, ठीक है। इफ़ एन इफ़ एन ऑर्गन इज कम्पोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, अगर वो एक ही सेल का बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एंड इफ़ इट इज़ मेड ऑफ मैनी सेल्स इट कैन, उसे मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। अगर वो एक ही सेल का बना है तो वो क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। और एक से ज़्यादा सेल का बना है तो उसे मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। ये एक ही सेल का है तो यूनिसेल्यूलर, और एक से ज़्यादा है तो मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। बैक्टीरिया बोलेंगे, फिर देखो मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। अभी देखो, बैक्टीरिया है, एमीबा है और वायरस के बारे में देखेंगे थोड़ा, ठीक है बच्चों। किसके बारे में? बैक्टीरिया, अमीबा और वायरस के बारे में। आर सम ऑफ द, ये क्या है? न्यू सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्स कैरी आउट ऑल द फंक्शंस फ्रॉम द दिस ऑर्गन्स टू स्टे अलाइव। ये सिंगल सेल क्या करता है? वो सब काम करता है जो अपने ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने में मदद करे, रहने में मदद करे। बोथ ब्लू वाइल एंड मैंगो ट्रीज आर मल्टी सेल्यूलर। ये कौन से हैं? मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल है। देखो, सिंगल सेल्यूलर कैसा दिखता है? ये सिंगल वाला है और ये एक ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। अभी हम आगे पढ़ेंगे। द सेल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन्स आर, देखो ये कैसे होते हैं? तो ये मल्टीटास्किंग होते हैं, वो एक से ज़्यादा, जैसे कि नर्व सेल होते हैं, मसल सेल होते हैं, ये सब साथ में काम करते हैं हमें जिंदा रखने के लिए, ठीक है बच्चों। देखो, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, ये सब साथ में काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। नर्व सेल्स कैरी मैसेज। नर्व सेल जो होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं अपने दिमाग पे, ठीक है। नर्व सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सराउंडिंग टू योर ब्रेन, अपने दिमाग तक वो मैसेज लेके जाता है। अदर नर्व सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड ट्रांसफ़र। दूसरे सेल क्या करते हैं? जो ब्रेन का जो मैसेज होता है वो दूसरे हिस्सों में लेके जाता है, दैम टू योर मस्कुलर सेल विच मेक आवर बॉडी रिस्पॉन्स। तो वो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या देखेंगे? द
केमिकल देखो अभी हम क्या देखेंगे बच्चों आगे, केमिकल ऑफ लाइफ के बारे में देखेंगे। द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज। देखो ये केमिकल से रिलेटेड है सब, ठीक है। द मोस्ट, देखो पहले क्या होता है, एक सेल होता है, इस पानी जैसा होता है वो। देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल, देखो अलग अलग बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में बताया है, अपने बॉडी में होते हैं। परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी, वो अलग अलग काम करते हैं अपने बॉडी में। जैसे कि प्रोटेक्ट करते हैं अपने बॉडी को, मटेरियल बिल्डिंग मसल्स को, है ना, मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमारे बीमार पड़ते वो सेल्स बचाते हैं हमें बीमार पड़ने। देखो फूड वो सब, अभी इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिया है बच्चों। सेल ऑल्सो कंसिस्ट द न्यूज, जैसे कि डीएनए का होता है हमारे पे, है ना। इट इज़ जनरली मटेरियल विच कंट्रोल ऑल, देखो ये सब हमें बताते हैं फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं वो। चलो एक एक्टिविटी देखते हैं पहले, ठीक है। ये एक्टिविटी आप क्या करोगे, अपने साइंस नोटबुक में लिखोगे, है ना। उसमें आप पूरा लिखोगे और अच्छे से ड्राइंग भी करोगे, ठीक है बच्चों। पहले कौन सी स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखते जाएंगे। एम, हमारा मकसद क्या है, ऑब्जर्व अ प्लांट सेल। हम प्लांट सेल के बारे में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों, कि प्लांट सेल को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, देख सकते हैं, है ना। तो उसको देखेंगे। हाँ, फिर देखो हम लोग क्या, पहले तो हमारा एम क्या है, टू ऑब्जर्व प्लांट सेल। हम प्लांट सेल देखेंगे आज। फिर हमारा मटेरियल, हमें क्या क्या चाहिए होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, तो ग्लास स्लाइड, ऑनियन कवर्स, फिर ऑनियन चाहिए होगा, फिर कवर स्लिप्स, फिर वो देखो बच्चों क्या, फ्रोनिक स्टिक, वो सब वाटर एंड ऑल सब चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ लिखना है ना, ठीक है बच्चों। फिर अभी देखो प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ करोगे। तो पहले देखो साल्ट एंड ऑनियन देखा है ना, ऑनियन लेना है। टेक वन स्मॉल पीस एंड यूज अ ट्विनिंग पील ऑन ऑफ इट इनर सेक्शन ऑफ द स्किन। तो उसको क्या करना है, पहले ना कांदे को लेना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है, उसको फिर ट्यूनिंग करके देखना है, ठीक है। प्लेस इट ऑन द सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल ग्लास साइड, उसको है ना क्लीन ग्लास साइड, देखो प्लेस इट ऑन द सेंट्रल ऑफ द क्लीन ग्लास साइड। आपको उसको है ना क्लीन साफ ग्लास लेना है, उसके बीचों बीच रखना है, ठीक है। फिर देखो मेक श्योर दैट द प्लेट्स इज़ नॉट फोल्डेड, तो आपको ऐसे देखना है कि वो फोल्ड नहीं हुआ हो, मतलब उसको मुड़ने नहीं देना। क्या करना है बच्चों, उसको मुड़ने नहीं देना है, या फिर उसके कर्व्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए वो पीस। ऐड अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू द पीस, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रॉन स्ट्रीट, उसमें सेफ्रॉन का वो भी डालना है ड्रॉप, ठीक है। फिर उसको देखना है, उसको कवर करना है शीट से, है ना, स्लिप से, और उसमें देखना है। फिर देखो बच्चों फिर आगे क्या करना है, फिर देखो वो सब हो जाएगा स्लोली उसमें एयर, सो दैट नो एयर, उसमें हवा नहीं एंटर होगा, ऐसे कवर करना है, ठीक है। फिर उसको क्लीन करना है अच्छे से, फिर देखना है उसमें कि कैसा दिख रहा है वो पेपर पे, ठीक है। फिर देखो ऑब्जर्व करोगे आप, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। आप फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखोगे कि वो कैसा दिख रहा है। फिर आपको क्या दिखाई देगा कंक्लूजन में, लास्ट में आपका क्या रिजल्ट आएगा, यू विल फाइंड द सेल स्ट्रक्चर एज स्नो इन द पिक्चर। आपको देखो ये पिक्चर में जैसे दिखाया है वैसे आपको दिखाई देगा, ऐसे सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, ठीक है बच्चों। अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स मूव। अभी देखो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर एबल टू मूव, देखो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे मूव इन अ सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने के तलाश में, घर के तलाश में जाते हैं ना। देखो क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स मूव होते हैं खाने की तलाश में और घर की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और अपने एनिमीज से बचने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने एनिमीज से बचने के लिए भी बोले एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, लोकोमोशन कहा जाएगा। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड अस सच, देखो प्लांट्स मूव होते नहीं, प्लांट्स अपने ही जगह पे रहते। देयर पार्ट्स शो मूवमेंट्स, लेकिन उसके पास जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस, वो सब के मूवमेंट्स होते हैं ना, तो वो हमें मूवमेंट्स दिखाते हैं।
देखो प्लांट्स एक अपनी जगह से हिलते नहीं है, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल जैसे जैसे लीव्स है, लीव्स हिलते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, है ना, ब्रांचेस है, ट्रंक्स है, वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। दे मूव देयर शेक एंड मूव होते हैं, शेक होते हैं, लीव्स देयर, है ना, देयर रूट्स ग्रो एंड मूव इन सॉइल, और रूट्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं और सॉइल में मूव होते हैं। द स्ट्रीम्स मूव फॉरवर्ड टू लाइट टूवर्ड्स लाइट, स्ट्रीम्स मूव टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ स्ट्रीम मूव होती है। सनफ्लावर मूव इट फेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद द सन, देखो सनफ्लावर का भी फेस टर्न होता है ईस्ट से वेस्ट साइड, जब सन का डायरेक्शन चेंज होता है तब, है ना। फिर देखो द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लो, देखो पेटल्स कैसे होते हैं, मॉर्निंग में एकदम ग्लो करते हैं ना, एकदम सुबह सुबह देखो एकदम अलग ही नज़ारा आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। अभी आप देखो चीता कितना फटाफट भाग रहा है, तो एनिमल का ऐसे मूवमेंट होता है, और सनफ्लावर का मूवमेंट कैसे होता है, सन के तरफ वो अपना फेस का डायरेक्शन चेंज करता है ना। अभी हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, और जो भी लिविंग थिंग है जिसमें भी जान है वो तो बढ़ेगा ही, है ना। ग्रोथ इज इन द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देखो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के साइज में आकार में बदलाव होता है, चेंज होता है, बढ़ता है ना। देखो all living things grow. Growth is an increasing in the size of an organism as it mature. जैसे ही वो बड़ा होते जाता है उसके साइज में भी चेंजेस आते रहते हैं। As we grow we become large and heavier. देखो छोटे बच्चे को देखो कि वो कितना हल्का रहता है, जैसे ही वो बढ़ता जाता है तो वो थोड़ा उसका साइज़ भी बढ़ता है, उसका वेट भी बढ़ता है, तो वो क्या होता है, बढ़ता भी जाता है और थोड़ा भारी भी हो जाता है ना। आप छोटे बेबी को उठाओगे तो हल्का लगेगा, फिर उससे थोड़ा बड़े बेबी को लगाओगे, थोड़ा है उसका वेट रहेगा ना उठाने में, और उससे बड़े को तो आपको क्या लगेगा, वेट बढ़ जाता है ना। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हो उसका वेट भी बढ़ते जाता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल, देखो एनिमल्स और प्लांट का दोनों का डिफरेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग ग्रो अप टू द एज ऑफ 16 to 20, हमारी हाइट कब तक बढ़ती है, 16 से 20 तक, ठीक है। ह्यूमन बींग की हाइट कब तक बढ़ती है, 16 to 20 ईयर तक, ठीक है। इतने साल तक हमारी, जब 20 साल की उम्र तक अपनी हाइट का ग्रोथ होता है। देयर आफ्टर देयर इज़ नो चेंज इन द हाइट, उसके बाद हाइट में कुछ चेंजेस नहीं होती है। हम लास्ट 20 तक हमारा हाइट बनने के चांसेस होते हैं, उसके बाद हमारी हाइट नहीं चेंज होती है। द बॉडी सेल मल्टीप्लाई फास्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड ऑल्सो, देखो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारे हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं, एकदम फटाफट सेल को बढ़ाते हैं। सिमिलरली एनिमल डू नॉट ग्रो आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर एज, इसी तरह से एनिमल का भी होता है, वो लोग भी एक एज पे पहुंच के उनका ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। बट प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो, लेकिन प्लांट का ऐसे नहीं होता है, प्लांट्स बढ़ते जाते, उनका एज लिमिट नहीं होता, वो बढ़ते जाते, है ना। तो थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी ज़िंदगी वो बढ़ते रहते, कौन, प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग का एक पर्टिकुलर एज लिमिट होता है, उसके बाद वो बढ़ नहीं सकते, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते। किसका बच्चों, प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, उनका एज लिमिट नहीं है। You may have observed that a seed germinate and grow into the complete plant. आपने नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा बीज होता है, वो किस तरह से प्लांट बनता है ना, ठीक है। और देखो ये ह्यूमन बींग का भी ग्रोथ देखा होगा, ये देखो दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना बच्चों, वेरी गुड। आपको अभी हम देखेंगे दूसरा, अभी हम एक्सप्रेशन वाला देखेंगे। इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग, ये कॉमन होता है, हर लिविंग थिंग में होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जो वेस्ट निकलता है ना वो बच्चों, ठीक है। एक्सट्रैक्शन वन कॉमन होता है, हर लिविंग बींग में होता है। ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से निकलता है वो होता है। जैसे कि देखो मटेरियल विच इज प्रोडक्ट इन द एनिमल बॉडी बाय डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, जैसे कि जिस तरह की लाइफ होती है उस तरह से वो लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो द वेस्ट मटेरियल्स आर ऑफ नो यूज टू द बॉडी एंड
इफ़ अलाउड टू देखो वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है हमारी बॉडी के लिए वो यूज़फुल नहीं होता है, तो वो हम निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। मैनी अगर वो रहता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। मे बिकम अगर वो हम बाहर नहीं निकलते तो उसके वजह से बीमारी हो सकती है। देयरफॉर दे नीडेड टू बी रिमूव, अगर वो बॉडी में ही रह गया तो उससे हमें टॉक्सिन करके वो टॉक्सिन बन जाता है क्योंकि वो यूज़फुल नहीं होता है। देयरफॉर दे नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस, वो प्रोसेस को क्या मतलब वो निकालने की ज़रूरत पड़ती है वेस्ट हमारे बॉडी में, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं एक्सक्रिएशन, जिसको हमें वेस्ट मटेरियल हम हमारे बॉडी में से बाहर निकालते हैं। वैन देखो वो ब्रोक डाउन होता है इन द बॉडी एनोमिया, देखो क्या होता है यूरिन के फॉर्म में, यूरा के फॉर्म में होता है, एसिड यूरिका एसिड आर प्रोड्यूस्ड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोड्यूस्ड एज द वेस्ट। फिर देखो प्रोडक्ट ड्यूरिंग वो निकल वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो ड्यूरिंग डाइजेशन एंड द अनडाइजेस्ट फूड इज, देखो जो डाइजेशन के टाइम पे वो बनता है, ठीक है। जो खाना अनडाइजेस्ट होता है, जो खाना हजम नहीं होता है, वो क्या बनता है बच्चों, वो देखो जो खाना हजम नहीं होता है वो हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है। फिर देखो आगे हम क्या देखेंगे, सॉइल टेस्टिंग। देखो जैसे ही हमें गर्मी होती है तो हमारा पसीना कैसे नमक वाला हो जाता है ना। फिर देखो इन प्लांट्स breaks down of the substance is much slower than in animal and the waste is produced is very small quantity। देखो प्लांट में क्या होता है एनिमल के मुकाबले कम वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेक डाउन सिस्टम बहुत स्लो है, इसलिए उनका वेस्ट मटेरियल एकदम छोटे क्वांटिटी में होता है। Therefore plants do not have special organ, इसलिए प्लांट्स के पास जैसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले, ठीक है। ग्रीन प्लांट इज एन एब्सेंस ऑफ सनलाइट और प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन, देखो ग्रीन प्लांट अगर सनलाइट नहीं होता है और ऐसे प्लांट्स जो कनेक्ट नहीं होते हैं उसका देखेंगे पहले। देखो क्लोरोफ्लाई प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट एज, देखो वो क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग, तो देखो वो लोग जब सनलाइट नहीं होता तो देखो ना प्लांट्स में बोलते हैं ना कि अगर रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ना, तो देखो वो बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो वो टाइम पे वो लोग क्या रिलीज़ करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रोन ऑफ एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। जनरली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन गेट राइड ऑफ एक्सिस वेस्ट बाय ट्रांसपिरेशंस, देखो ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो लोग मोस्टली सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी देखो वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन, देखो वेस्ट मटेरियल में उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किसके फॉर्म में होता है वो देखेंगे। देखो अ फ्यू वेस्ट मटेरियल दैट आर एक्सेप्टेड बाय सम प्लांट्स आर इज, जैसे कि वैक्स होता है, लेस होता है, गम बनता है ना, वो वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स एग्जिस्ट मतलब बाहर निकाल देते। सम वेस्ट सब्सटेंस इज टू बी इन टू द सॉलिड अराउंड दैम, और वो सॉइल में ही डाल देते कुछ चीज़ें। अभी हम दूसरी चीज़ देखेंगे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग होती है वो अपनी तरह दूसरी चीज़ें बनाती है ना, तो रिप्रोड्यूस। यू हैव लर्न दैट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गन हैज़ एन डिफिनाइट लाइफ स्पान, देखो हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास एक लाइफ स्पान होता है। इट लिव फॉर सम टाइम, वो थोड़े समय के लिए होता है फिर वो मर जाता है, ठीक है। इट्स लिव फॉर सम टाइम एंड देन डाई। इन दिस वे इट्स रेस वुड कम एट टू एन एंड टू कंटिन्यूस, तो वही कंटिन्यू प्रोसेस होता है, थोड़े समय के लिए होता है फिर उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस होता है लाइफ साइकिल का इटसेल्फ, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लिविंग बीइंग लाइक इटसेल्फ, वो खुद से ही लिविंग बीइंग प्रोड्यूस होता है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होती है, जैसे कि कुछ अंडे देते हैं, सम लाइज एग, अदर गिव बर्थ टू देयर यंग वन, और कुछ बच्चे पैदा करते हैं और कुछ अंडे देते हैं। जैसे कि स्नेक ले लो, तो स्नेक क्या देते हैं, अंडे देते, क्या देते हैं बच्चों, अंडे, ठीक है। फिर देखो सम प्लांट्स
प्रोड्यूस सीड्स, और प्लांट्स में से क्या आते हैं, बीज आते हैं, दैट ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, और वो किस में कन्वर्ट होते हैं, नया प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। और सम प्लांट प्रोडक्ट्स सीड्स लाइक पार्ट कॉल्ड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, उसके पार्ट को बोलते हैं, सीड्स के पार्ट को। अदर ग्रोथ डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कुछ कुछ प्लांट्स के ना वही प्लांट के थ्रू उगते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स गेव बर्थ टू बेबीज, देखो इंसान और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, और कुछ होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग बीइंग नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी, हमें एनर्जी चाहिए हर चीज़ करने के लिए, हर अलग अलग चीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, ताकत चाहिए ना। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, खाने से मिलती है। कहाँ से, खाने से। अगर हमारे में एनर्जी नहीं होगी तो हम काम कर पाएंगे नहीं, तो हमें कोई भी चीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, खाने से मिलती है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, खाना है। रेस्पिरेशन हेल्प गिव लिविंग बींग्स ऑब्टेन दिस एनर्जी, देखो एनर्जी की वजह से मिलता है, देखो ऑक्सीडाइज और एनर्जी रिलीज प्रोसेस, फ्रॉम दिस वी नीड ऑक्सीजन चाहिए हमें। यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस इन द एयर, देखो हम सब ऑक्सीजन लेते हैं जो हवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीथिंग, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्रीथिंग। जो सांस हम अंदर लेते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, ब्रीथिंग कहते हैं। जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना हम लोग नाक के द्वारा ऐसे करके, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रीथिंग कहेंगे। दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन complex food substance into the simple substance like carbon dioxide, CO2 and water, H2O and release energy, देखो ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो है ना, वो सब जो कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर, उसको तोड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि फूड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, H2O में, ठीक है, तो हेल्प करते हैं। दोज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इट वो क्या होता है, अंदर सांस लेना, वो सब एक एनर्जी रिलीज करने का फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो वो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इट ऑक्सीडाइजेशन टू रिलीज एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म है स्पेशल ऑर्गन टू टेक इन ऑक्सीजन, देखो हम लोग को सांस लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म होता है ना, देखो और एनिमल्स में भी अलग होता है। इन एनिमल्स ह्यूमन, देखो ह्यूमन कहाँ, पहले तो ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे, हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, हमारे नोज से, फिर वो लंग्स में जाता है। और देखो एनिमल कैसे है, तो एनिमल लिव इन वाटर लाइक, जैसे कि एग्जांपल दिया है, एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश है, फिश किसके थ्रू सांस लेती है, अपनी गिल्स के थ्रू, है ना। वो किस में डिजॉल्व होता है, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, वो उसमें उसके थ्रू सांस लेती है। देखो गिल्स दिखाए हैं फिश के, है ना, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है बच्चों, फिश इससे सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों। और एनिमल लाइक अर्थवर्म होता है, एनिमल जो होता है ना अर्थवर्म होता है, वो किससे ब्रीथ करता है, अपने बॉडी के सरफेस पे जो होल्स होते हैं उससे ब्रीथ करता है, ठीक है। देखो ये अर्थवर्म का बताया गया है, ठीक है, आपको ये फोटो में देख सकते हो आप। फिर देखो प्लांट्स देखो हमने अभी एनिमल्स का देखा और ह्यूमन बींग का देखा। देखो पहले तो हम ह्यूमन बींग किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं और लंग्स के थ्रू अंदर जाता है हमारे बॉडी में। फिर फिश कैसे रहते हैं, फिश जो पानी में रहते हैं ना, वो अपने गिल्स के थ्रू रहते हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो लेते हैं। फिर अर्थवर्म कैसे लेते हैं, अपने बॉडी के आसपास सरफेस पे जो स्पिकल होते हैं उससे लेते हैं। फिर अभी प्लांट्स का देखेंगे। द प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरमेंट के थ्रू मिलता है ना प्लांट्स को ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। फिर देखो हम क्या देखेंगे आगे, एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। देखो वो लोग कहाँ से लेते हैं बच्चों, देखो द प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, कहाँ से मिलता है, एनवायरमेंट से उनको मिलता है ऑक्सीजन। फिर देखो एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इनटू इट। दिस मेन एक्सचेंज ऑफ द गैस इज नोन एज रेस्पिरेशन, इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, जो जनरली ऑक्सीजन नहीं रहता है। इन प्लांट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू आउट स्मॉल पोर्शन, वो छोटा सा पोर्शन लेते हैं, सम ऑन द सरफेस ऑफ
देयर लीव्स, खाली लीव्स पे, नोन एज स्टोमट, क्योंकि स्टोमेट बोला जाता है उससे। एक्वेटिक प्लांट्स विच आर सम, एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो पानी के सरफेस पे रहते हैं ना, वो वाले प्लांट्स। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। अभी देखो, जो चीज़ जिंदा है, जिसमें जान है, उसके कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है कि तब तक वो रहता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। जिसमें जान होती है वो हमेशा नहीं जीते हैं, कभी ना कभी उनका एंड पीरियड आता है, मतलब आखिरी समय आता है। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव फॉर सम टाइम एंड देन इट डाई। तो जो भी जीवित व्यक्ति है, जीवित चीज़ है, वो किसी निर्धारित समय तक जिंदा रहता है, उसके बाद उसका आखिरी समय आ ही जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टाइम समय रहता है। ठीक है, जैसे कि कुछ 100 ईयर्स तक रह सकते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा, कुछ उससे कम। जैसे कि एग्जांपल दिया, लाइफ स्पैन्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। जैसे कि टोर्टॉइज है, टोर्टॉइज 120 से 120 से लेके 115 ईयर्स तक रह सकता है, टोर्टॉइज की लाइफ स्पैन ज़्यादा है। फिर स्पाइडर 20 साल तक रह सकता है, एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स तक रह सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ना बच्चों। टोर्टॉइज कितना रह सकता है, 120 से 150 तक, स्पाइडर 20 ईयर्स, और एलिफेंट 70 to 90 तक रह सकता है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें, है ना। फिर देखो और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि लायन 25 ईयर्स तक रह सकता है। कब तक, 25। ठीक है, लायन कब तक रह सकता है, 25। बनियन ट्री 210 ईयर्स तक रह सकता है। माउस 2 to 3 ईयर्स, और स्क्विरल 8 to 9 ईयर्स तक जी सकता है। डॉग 16 to 18, है ना, डॉग्स जो रहते हैं वो कितना, 16 to 18, और हाउस फ्लाई 1 to 4 मंथ रहता है। ठीक है बच्चों, फिर बाद में ऑस्ट्रिच का बताया है तो 45 to 50 ईयर्स तक रह सकता है। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंट बिटवीन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का हम डिफरेंट बिटवीन देखेंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग है देखो लिविंग थिंग का क्या होता है, शेप होता है, साइज होता है ना। और नॉन लिविंग थिंग का क्या होता है, नॉट हैव एन, उसका शेप और साइज इतना डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग का शेप और साइज है और नॉन लिविंग थिंग का नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग किसका बनता है बच्चों, सेल्स का। और नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट फॉर्म ऑफ सेल्स। नॉन लिविंग थिंग में क्या नहीं होता है, सेल्स नहीं होता है, और लिविंग थिंग में होता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है। क्या बच्चों, सेल्स। देखो लिविंग, अभी थर्ड पॉइंट देखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन रिपेयर द डैमेज कॉज ऑन देयर बॉडी। देखो आपके बॉडी में कुछ भी छोटी चोट लग जाती है तो अपने आप कभी कभी छोटी मोटी चोट ठीक हो जाती है ना, घाव लगते हैं तो, हाँ, तो वो क्या होता है, अपनी बॉडी कभी कभी ठीक हो जाती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता है। अभी सपोज आपका शॉर्पनर टूट गया तो वापस अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, है ना, वो अपने आप ठीक नहीं हो सकता है। अभी फोर्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। हम अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से चेंज हो जाते हैं ना, चेंज हो सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग वैसा नहीं हो सकता है। फिर फिफ्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। लिविंग थिंग एक जगह से दूसरे जगह जाके मूवमेंट्स बताते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग खुद से नहीं इधर से उधर हो सकते। जैसे कि आप अपना पेंसिल ले लो, पेंसिल आप यहाँ रखोगे वो वहाँ आएगा अपने आप, नहीं, उसको लेके जाना पड़ेगा। चेयर को बोलोगे यहाँ रखा है, फिर वहाँ अपने आप आएगा, नहीं ना, उसको हेल्प चाहिए होगी इधर से उधर लेके जाने में। और इंसान क्या यहाँ से वहाँ आसानी से जा सकते हैं, है ना बच्चों। अभी हम 6th पॉइंट देखेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ, है ना, एनर्जी बनाने के लिए खाना चाहिए, बढ़ने के लिए भी खाना चाहिए लिविंग थिंग को। बट नॉन लिविंग थिंग खाना नहीं खाता है। लिविंग थिंग को खाना चाहिए एनर्जी बनाने के लिए और ख़ुद को ठीक रखने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग को नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, लिविंग थिंग्स रिपेयर, अभी देखो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग को नहीं चाहिए। फिर देखो लिविंग थिंग्स
प्रोड्यूस एक्सट्रीम वेस्ट, हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं ना अपने बॉडी से, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में वो चीज़ नहीं होती है। फिर 9 पॉइंट, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस होता है और इसमें नहीं होता है। फिर 10 पॉइंट, देखो 10 पॉइंट में क्या है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग में देखो जैसे कि इंसान अपने जैसा एक बेबी लाता है, तो क्या होता है अपने ही तरह का एक और चीज़ होता है। जैसे डॉगी, तो अब डॉगी छोटा सा पप्पी लाता है ना, छोटा सा पप्पी डॉग है ना। और नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होगा, शॉर्पनर का और एक शॉर्पनर नहीं, वो दूसरा जाके लेना पड़ेगा। फिर देखो अभी लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज। देखो लिविंग थिंग क्या होता है, ग्रो होता है, बढ़ता है, उसका साइज भी बढ़ता है और उसके सेल्स भी डिवाइड होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही वो ग्रो होगा, ना ही उसका साइज चेंज होगा और ना वो डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा है ना। होप इसमें से आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।